तिथि में भगवान का जन्मदिन मनाना पड़ेगा। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी कौन जन्म तिथि है बोलिए मत श्रोताओं, ऊंचे बोलिए। बैसाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी, उसी समय अभिजित मुहूर्त में आज की भाषा में 12 बजे दिन में सुमति माता के यहाँ एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए, 2 भुजाएं, आ गया बालक, कल की आ गए, कल की भगवान की जय। तो यूपी के संभल जिले में आयोजित हो रही कल की कथा में चोंडा कंबोह के श्री कल्की धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भगवान श्री कल्की के जन्म तिथि का शास्त्रीय उद्घोष किया। उन्होंने बताया कि बैसाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान श्री कल्की का अवतरण होगा। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस तिथि को मान्यता देते हुए श्री कल्की धाम में जन्मोत्सव मनाने की घोषणा की है। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री कल्की के अवतरित होने ही कलयुग का अंत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैसाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान श्री कल्की का जन्म शास्त्र सम्मत है। उन्होंने वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में कल्की अवतार के उल्लेख का जिक्र भी किया है। इस उद्घोष को लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संभल में कल की कथा चल रही है और रामभद्राचार्य जी इस कथा को सुनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कथा को सुनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी हैं। और कल रामभद्राचार्य जी ने यहाँ से एक बड़ी घोषणा की है। आचार्य जी से जानेंगे क्या वो घोषणा है, क्या उसका महत्व है। आचार्य जी कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा। देखिए, बहुत ही अद्भुत उद्घोषणा है, विलक्षण है और अकल्पनीय है। भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे सनातन के लिए भगवान का अवतार इस धरती पे होगा, ये तो पुराणों में लिखा और सबने पढ़ा था। लेकिन श्रीमद जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने जो कल बात कही है, वो तो एक तरह से ऐसे है जैसे अंधेरे में एकदम सूर्योदय हुआ हो, घोर अंधकार को चीरते हुए। उन्होंने कहा कि जो तिथि श्री कल्की जयंती के रूप में सरकारों द्वारा छुट्टी की गई है, छुट्टी में की जाती है, वह तिथि ठीक नहीं है। भगवान श्री कल्की नारायण का अवतार बैसाख मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर 12 बजे होगा। और उन्होंने उसके साक्ष्य प्रस्तुत किए। ये पुराणों में उद्घोषणा है, ये पुराणों में पहले लिखा हुआ। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जिस गांव में श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया है, इस गांव का जिक्र, इस गांव का उल्लेख पुराणों में है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ये गांव का उल्लेख है और किस परिप्रेक्ष्य में उल्लेख है कि भगवान कल्की जिस सुमति नाम की महिला के गर्भ से जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तो माता सुमति का मायका है ये गांव। ये गांव जिस गांव में भारत के प्रधानमंत्री जी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया, तो ये जो गांव है इसका नाम कंबोज, वो पुराणों में लिखा हुआ है। तो उनका कहना है कि बीच में जो ये मुगलिया सल्तनत आई, इन्होंने कंबोज को कंबो कर दिया। यही वो गांव है जहां भगवान कल्की नारायण की माता सुमति माता का जो मायका है। तो ये 2 बहुत बड़ी उद्घोषणा है। एक तो श्री कल्की अवतार की तिथि, तो हमने ये फैसला लिया है कि श्री कल्की जयंती, भगवान श्री कल्की के अवतार की अवतरण तिथि का जो उत्सव है, वो हम अब बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाया करेंगे।
चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि श्रीमद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी शास्त्र और वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, उनसे बड़ा विद्वान, धर्म का उनसे बड़ा ज्ञाता इस पृथ्वी पे नहीं है। वो जो बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, और उन्होंने शास्त्रों में जो वर्णित है उसको अपने मुखारविंद से सनातन धर्म के मानने वाले करोड़ों अनुयायियों का जो भ्रम था वो दूर कर दिया है। चलिए जी, एक सवाल, कथा का आज तीसरा दिन है और 7 दिन तक ये चलेगी, तो आगे कौन कौन साधु संत और शामिल होने वाले हैं? देश के सभी प्रमुख संतों का समर्थन श्री कल की कथा को है। विश्व की पहली कल की कथा हो रही है, वहां हो रही है जहां कल की धाम का निर्माण हो रहा है ना। कल पूज्यपाद हमारे सुधांशु जी महाराज आए थे, अवधेशानंद जी महाराज आए, अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज आएंगे, कल स्वामी कैलाशानंद जी गिरी जी महाराज आएंगे, है ना। ये सारे देश के संत ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी और तमाम संत महात्मा यहाँ पधारेंगे। हजारों संत यहाँ प्रवास कर रहे हैं, मेला लगा हुआ है, कुंभ लगा हुआ है। तो भगवान का अवतार जहाँ होगा वहाँ विश्व की पहली कल की कथा, वो भी श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारविंद से हो रही है। ये उद्घोषणा उन्होंने की है, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि श्री कल की जयंती की जो तिथि है, जो बताई गई है, जिसकी छुट्टी होती है, उसमें संशोधन किया जाए। श्री कल की भगवान की जो जयंती है, वो श्री कल की जयंती जो है वो बैसाख मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी को मनाई जाती है। मेरी मौजूदगी इस समय संभल के कल की धाम में है और यहाँ पर 7 दिवसीय कल की कथा का आयोजन किया जा रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा इस कथा को जो है किया जा रहा है, वो कथा इसको सुना रहे हैं। और कल उनके द्वारा एक बड़ी जो उद्घोषणा है वो की गई है, क्योंकि जो ये गांव है एचोड़ा कम्भू, इस गांव का नाम है, इसका शास्त्रों में पहले से ही वर्णन किया गया है। और उन्होंने कल बताया है कि कल जो श्री कल्की हैं उनका जो अवतार है उसकी जो तारीख है वो भी उन्होंने जो यहाँ से मंच से उसकी घोषणा की है। तो हमारे पीछे साधु संत हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कल जिस प्रकार से उन्होंने ये उद्घोषणा की है तो उसको लेकर उनका क्या कहना है, और पहली बार क्योंकि संभल जिले में जो ये कथा का आयोजन किया गया है तो कैसा उनको लग रहा है। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी हरमन दास है। जी, कल जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा एक बड़ी उद्घोषणा की गई है, उस पर क्या कहेंगे? जो पुराणों में लिखा है और जो सत्य है वही महाराज श्री ने घोषणा की है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये भी सच है जो श्री रामभद्राचार्य जी ने